नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं विभूतिपाद के 45वें सूत्र की, जिसमें पिछले सूत्र में 44वें सूत्र में हमने जाना कि किस प्रकार से भूतों पर विजय प्राप्त की जाती है स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपों में संयम करने से। उसके बाद क्या प्रतिफल हमें मिलता है भूतों पर संयम करने का, उसकी बात इस 45वें सूत्र में की गई है कि किस प्रकार से अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धि होती हैं उनकी हमें प्राप्ति होती है। और अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धि हैं वो क्या है, उनका क्या स्वरूप है, उनको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास इस सूत्र के माध्यम से हम करेंगे। तो चलिए पहले सूत्र जानते हैं, उसके बाद उसकी हम व्याख्या करेंगे। ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत्त च तद धर्म अनभिघात। अर्थात दोबारा हम सूत्र को जानते हैं। ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव यानी कि उसके बाद अणिमा आदि सिद्धियों का प्रादुर्भाव यानी कि प्रकटीकरण होता है। उससे काय संपत्त शरीर सामर्थ्यवान और बलवान बनता है। च और तद धर्म यानी उन भूतों का जो धर्म होता है, उन भूतों का जो धर्म होता है अनभिघात, वो आपको बाधा नहीं पहुंचाता। इस प्रकार की सूत्र में बात की गई है। तो चलिए पहले जानते हैं ततः यानी कि उसके बाद, यानी कि आपको जब भूतों पर आपने विजय प्राप्त कर ली 44वें सूत्र में, उसके बाद 45वें में कहा ततः यानी कि उसके बाद अणिमा आदि जो सिद्धियां होती हैं उनका प्रादुर्भाव यानी कि प्रकटीकरण होता है। आप में उन जो अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं अष्ट सिद्धि, उनका प्रकटीकरण होता है, यानी कि आप में वो सारी सिद्धियां आती हैं आप में, जिससे काय संपत्ति यानी कि शरीर सामर्थ्यवान अथवा बलवान बनता है। और तद धर्म यानी कि उनका धर्म यानी कि इनका भूतों का जो धर्म होता है, जैसे पृथ्वी का, जल का, वायु का, अग्नि का, आकाश का, वो धर्म के जो है वो अनभिघात यानी कि आपको किसी प्रकार की बाधा अथवा कष्ट नहीं पहुंचाते, आपको ऑब्स्टिकल फील नहीं होने देती। पंच महाभूतों के कारण जो ऑब्स्टिकल आपको कई बार आते हैं या जो बाधाएं आप महसूस करते हैं, वो सभी बाधाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। इस सूत्र का सार कहा गया। तो इसमें मुख्य रूप से अष्ट सिद्धियों की बात की गई। बहुत सारे ग्रंथों में अष्ट सिद्धि की बात की। तो अष्ट सिद्धि क्या है, इसको विस्तार से इस सूत्र के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। अष्ट सिद्धि यानी कि अष्ट का मतलब 8 प्रकार की सिद्धि। तो 8 प्रकार की सिद्धि उनको कहते हैं अणिमा आदि, यानी कि अणिमा के साथ जो आदि जो शब्द प्रयोग हुआ है वो बाकी 7 के लिए आदि शब्द प्रयोग हुआ है। तो अणिमा आदि 8 सिद्धियां कौन सी हैं उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले अणिमा, उसके बाद लघिमा, उसके बाद महिमा, फिर प्राप्ति, फिर प्राकाम्या, फिर वशित्व, फिर ईशित्व, और फिर लास्ट में जो 8वीं है यत्र कामा वैरिसत्व। यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियां हमारी होती हैं। तो किस सिद्धि में किस प्रकार की चीजें मिलती हैं, एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं सरल रूप में। सबसे पहली है अणिमा। अणिमा जैसे कि अणिमा अणु शब्द से बना है। अणु का अर्थ है बहुत सूक्ष्म रूप में, जिसको देखा ना जाए, यानी कि अत्यधिक सूक्ष्म अपने आप को बना लेना, अपने अंदर सूक्ष्मता का प्रवाह कर लेना, अत्यंत सूक्ष्मता को क्रिएट कर लेना अपने शरीर में, अणिमा आदि अणिमा सिद्धि कहलाती है। उसके बाद लघिमा कही गई है, यानी कि अपने आप को लघिमा लघु शब्द से आप इसको अभिप्राय को समझ सकते हैं। लघुता यानी कि हल्कापन, शरीर में बहुत सारा हल्का फील, लाइटनेस फील करना, लाइटनेस को क्रिएट करना अपनी बॉडी में, वो होता है लघिमा। फिर होता है महिमा। महिमा किसकी होती है, जिसका स्वरूप अपरंपार होता है, यानी कि अपने शरीर को बड़ा विशालकाय और सामर्थ्य से और बल से युक्त कर लेना और अपने आप को एक तरह से अत्यधिक विशालकाय बना लेना। वो क्या, कौन सी सिद्धि है, अपने आप को विशालकाय समझना, अपने आप को विशालता अपने अंदर क्रिएट करना, आप उसको उत्पन्न करने का प्रयास करना, वो क्या कहलाती है, महिमा। उसके बाद प्राप्ति यानी कि सब इच्छाओं, सब पदार्थों की पूर्ति कर लेना है, प्राप्त कर लेना सभी पदार्थों को, जिसको हम चाहते हैं उसी को हम प्राप्त कर लेते हैं, इसको प्राप्ति बोलते हैं। फिर प्राकाम्य यानी कि सब इच्छाओं की पूर्ति हम कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राकाम्य, यानी कि सब इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, जो हमें इच्छाएं हैं उनकी हम पूर्ति कर रहे हैं। उसके बाद वशित्व यानी कि भूतों पर नियंत्रण आ जाता है, भूतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं, यानी कि पूरा अधिकार हमारा उनके ऊपर होता है, उसको बोलते हैं वशित्व। यानी कि वशित्व यानी कि वश में करना। प्राप्ति यानी कि प्राप्त हो जाना। इसके बाद प्राकाम्य यानी कि इच्छाओं का पूरा हो जाना।
उसके बाद वसित्व के बाद ईशित्व। ईशित्व ज्ञान ईश्वर के से आप ले लेंगे। ईश्वर का क्या क्या होता है? सृष्टि की उत्पत्ति करना, नाश करना। तो उत्पत्ति और संहार दोनों जो क्षमताएं हैं वो अपने अंदर क्रिएट करना, यानी कि अपने आप को क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर आप दोनों को बनाना, अपने आप को बनाना, वो होता है ईशित्व। और उसके बाद यत्र कामना, यत्र कामा वशित्व, यानी कि केवल संकल्प मात्र से अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना, केवल संकल्प मात्र से, उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, वो क्या कहलाती? यत्र कामा वैसित्व, यानी कि जो 8वीं सिद्धि हमारी कही गई है। तो 8 प्रकार की सिद्धि है। अणिमा यानी कि शरीर को अणु के समान छोटा बना लेना, लघिमा यानी कि हल्का बना लेना, महिमा यानी कि विशालकाय बना लेना, प्राप्ति यानी कि सब चीजों की प्राप्ति होना, प्रकम यानी कि इच्छाओं की पूर्ति होना, वशित्व यानी कि नियंत्रण होना भूतों पर, ईशित्व यानी कि संहार और उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न होना, यत्र कामा वाशित्व यानी कि संकल्प मात्र से सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। ये अष्ट सिद्धि कही गई है। तो आशा ये बहुत आपको व्याख्यान अच्छा लगा होगा और ज्ञान की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लें। अष्ट सिद्धि कौन सी है, कैसे याद रख सकते हैं? अणिमा को कैसे अणु से याद रखेंगे, लघिमा को कैसे लघुता यानी कि हल्कापन से याद रखेंगे, महिमा को किस प्रकार के विशाल कायता से आप याद रखेंगे, प्राप्ति यानी कि प्राप्त हो जाना, प्राकम यानी कि इच्छाओं का पूरा होना, वशित्व यानी कि वश में करना, नियंत्रण में करना, ईशित्व यानी कि ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप क्या है, किसी को उत्पन्न करना, नष्ट करना। उसके बाद यत्र कामा वासित्व यानी कि केवल कामना मात्र से उसकी पूर्ति करना। इनको नोट डाउन करेंगे अपने रजिस्टर में, ताकि आपको नोट डाउन करते हुए भी याद हो जाए और अपने अपने हिसाब से, जिस प्रकार से आप अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को कैसे सेट करते हैं उसके हिसाब से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और भूतों पर विजय प्राप्त करने का क्या प्रतिफल मिलता है, इसका उत्तर होगा अष्ट अणिम आदि 8 सिद्धियों का प्रादुर्भाव होना, उत्पन्न होना और शरीर का सामर्थ्यवान बनना। काय संपत्ति यानी कि शरीर सामर्थ्यवान बनेगा तभी तो आप अपने आप को लघुता, आपको महिमा, आपकी प्राप्ति, आपके अणु वाले जो सिद्धांत है कभी फॉलो कर पाएंगे जब आपके शरीर में सामर्थ्य यानी कि ताकत उत्पन्न होगी। तो इस सूत्र के माध्यम से इतना ही, जिसमें हमने अष्ट सिद्धियों की बात कही, शरीर को मजबूत बनाने की बात की, और जो भूत होते हैं उनके जो धर्म होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है, वो हमें योग साधना में बाधा नहीं पहुंचाता, ये इसका प्रतिफल कहा गया है। तो इस सूत्र में इतना ही। जल्दी 46वें सूत्र को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।